बीइंग अ वुमेन इज़ अ टफ थिंग। और उस पे से अगर आप मैरिड हैं तो और भी मुश्किल है। और अगर आप कामकाजी महिला हैं, वर्किंग वुमेन हैं, तो और भी मुश्किल है। पर उससे भी ज़्यादा मुश्किल ये है कि जब आप किसी को ये कहते हैं कि आप ये चीज़ मुश्किल है, कि आप औरत हैं और कई चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, और सामने वाला व्यक्ति जो भी हो, आपका अधिकारी, कलीग, जो भी, ये समझने को तैयार नहीं है। उल्टा वो ये ब्लेम करते रहते हैं कि हाउ कैन यू से दैट, कि आदमी को कम टेंशन नहीं है, सिर्फ औरतों को है। पता, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता कि जब वो ये कहते हैं कि आदमियों को बहुत टेंशन है, दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस दिस दैट। मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ आदमी को दिक्कत है, ऐसा नहीं कि आदमी को फ्री में सब कुछ मिल रहा है या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, ऑफ कोर्स है। जॉब कर रहे हैं लोग, उनको भी टेंशन है नौकरी की। जिनकी 9 to 5 है वो भी, जिनकी फोर्स की जॉब है उनको भी टेंशन है। किसी की 12 घंटे, किसी की 18 घंटे की, किसी 15 घंटे की नौकरी है। नो डाउट कि आदमी कम बिज़ी नहीं है, आदमी भी बिज़ी है। पर आप मुझे अपने आप से ये बताइए कि एक ही जगह दो लोग काम कर रहे हैं, एक औरत है, लेडीज़ है, एक आदमी है, जेंट्स है, ठीक। मान लीजिए वो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, दोनों का शेड्यूल, वर्किंग आवर्स सेम है, सेम ड्यूरेशन में काम कर रहे हैं, ठीक, ऑफिस में, ठीक। लेकिन घर आने के बाद जो आदमी है, अब उसे कोई काम नहीं है, क्योंकि अब वो घर पे है, ठीक है। लेकिन वही औरत घर आने के बाद अब उसे उतना ही काम घर पे भी है। अगर उसके बच्चे हैं तो उसे अपने बच्चों को देखना है, बच्चे नहीं भी हैं तो खाना बनाना है, झाड़ू करना है, बर्तन करना है, पूजा करना है। सास ससुर होंगे तो उनकी उनकी देखभाल भी करनी है, उन्हें दवाई खाई कि नहीं खाई, उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। रिलेटिव आ गए हैं तो उनके स्वागत में भी कमी नहीं होनी चाहिए। या परिवार में कुछ हो गया है तो अरे तुमने कॉल नहीं किया, उनको कॉल कर लो वरना बुरा लग जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने नहीं देखी कि आदमियों को इसकी टेंशन है कि उनके बेबी ने पॉटी कर दिया है तो साफ़ करना है, कि बच्चा रात भर जग रहा है तो माँ, पिता जग रहा है उसको। कुछ पिता जग सकता है, पर क्या पिता ब्रेस्ट फीडिंग करा सकता है? ऑफ कोर्स पिता का बच्चे के पैदा होने में योगदान है, पर क्या पिता उस बच्चे को 9 महीने तक पेट में रख सकता है? क्या पिता लेबर पेन बर्दाश्त करके डिलीवरी कर सकता है? क्या पिता बच्चे के पैदा होने के 5 साल तक रात भर बच्चे के जगने के साथ जग सकता है, सोने के साथ सो सकता है? क्या पिता उसको नहला सकता है, उसकी पोटियाँ साफ कर सकता है? और सबसे पता है, इस बात का भी मुझे डिबेट नहीं है। जब कोई अनपढ़ व्यक्ति ये कहता है कि अरे औरतों को क्या ही काम है, आदमियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन जब मैं देखती हूँ वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छे ओहदे में कोई व्यक्ति है और वो कहता है अरे सबको अपनी टेंशन है, तुम उसकी जगह पर जाके देखो, आदमी को भी बहुत टेंशन है। मैंने तो कभी ये कहा ही नहीं कि आदमी को टेंशन नहीं है। ऑफ कोर्स आदमी को टेंशन है, आदमी को अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं कि आदमी बिल्कुल फ्री है। और जिनके यहाँ सिर्फ आदमी काम कर रहे हैं, औरतें हाउस वाइफ हैं, तो ऑफकोर्स आदमियों को और है। लेकिन जिनके यहाँ आदमी भी काम कर रहे हैं, औरतें भी काम कर रही हैं, उनके यहाँ ऑब्वियसली औरतों को ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन ये बात लोग एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लमेटिक ये है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि पढ़े लिखे लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना हैं। और फिर हम कहते हैं अरे इक्वालिटी लाओ, इक्वालिटी। अरे कहाँ से आएगी इक्वालिटी? कैसे आएगी जब पढ़े लिखे लोग ही इक्वालिटी पे भरोसा नहीं करते हैं? उनको ही ये लग रहा है कि अरे औरतें तो फ़ायदा उठाती हैं, वो काम ही क्या करती, इवन वो काम जहाँ काम भी करती हैं वहाँ पे भी उनकी वैल्यू नहीं है। कि अरे क्या ही काम करती हो तुम लोग, आता ही क्या है, हर बात पे कह देती मुझे नहीं आता, मैं नहीं जानती, मैं नहीं करती। मतलब समस्या क्या है? हाँ, छोड़ दो, नहीं कर पा रही हो तो छोड़ दो, मत करो, रिज़ाइन कर दो। ये कौन है डिसाइड करने वाला कि मुझे काम करना है या नहीं करना है? ये कैसे कोई और डिसाइड कर सकता है? जब मैंने खुद इस नौकरी के लिए पढ़ाई की, मैंने मुश्किल से नौकरी पाई, तो फिर सामने वाला ये कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, या मेरी लाइफ डिफ़िकल्ट है तो मुझे नहीं करनी चाहिए, या मेरा रोल जो है सिर्फ घर तक होना चाहिए, या सिर्फ मेरा ही पति काम करता है, मैं काम ही नहीं करती हूँ, मुझे स्ट्रेस ही नहीं है। मतलब ये कौन लोग हैं? इस जिस तेज़ी से सब चल रहा है ना, मुझे मुश्किल लग रहा है कि इक्वालिटी जैसी कुछ भी चीज़ होंगी इस दुनिया में। स्पेशली इंडिया में तो मुश्किल ही है। पता है इसीलिए अदर कंट्रीज़ में मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
वर्किंग आवर्स पे मैन और वुमेन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सबके लिए बराबर सैलरी है, सबके लिए बराबर काम है, बराबर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बराबर रिक्वेस्ट क्या कहेंगे इज्जत है, सब कुछ बराबर है। पर इंडिया में अभी भी औरतों को लेके लोगों का जो मानना है वो मतलब ठीक है यार। जब मैं अनपढ़ गँवार लोगों को बोलते सुनती हूँ मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जब मैं पढ़े लिखे अच्छे ओहदे पे लोगों को देखती हूँ और फिर उनको देखती हूँ कि वो औरतों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि अरे करती ही क्या है, तुम तो फ़ोन चलाती रहती होगी, क्या ही करती होगी घर पे बैठी होगी, तो ऑफिस में भी क्या ही करती हो। अरे क्या ही करती हो, चल कैसा रहा है, फिर उसका काम कौन कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि तुम बहुत दयालु हो और तुमने पेमेंट ऐसे दे दी। हाँ, मुश्किल काम है यार, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ लिटरली। क्या है कि मैं बहस करके थक जाती हूँ, लोग समझते ही नहीं हैं। और फिर मुझे लगता है मैं क्या समझाऊँ उनको, मुझे उनकी शक्ल देख के लगता है कि क्या बोलूँ। बोल भी दो तो क्या है समझेंगे, क्योंकि इनके तो माइंड सेट है बिल्कुल कि यही यही सही है, ये गलत है, ये सही है, यही होना चाहिए। कैसे कैसे हैं ये लोग और कैसे कैसे चल रही है सारी दुनिया। हे प्रभु, क्या ही होगा। कब तक आदमी ऐसे ही अपने अधिकार के लिए लड़ता रहेगा और कभी ज़िंदगी में मिलेगा भी कि नहीं। हाँ, जो भी है। बाय बाय गाइस।